ओके, सो दिस इज द थर्ड चैप्टर संधि, जो कि हर एक एग्जाम में तो आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं आखिरकार संधि होती क्या है। तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों से मिल के जो चीज बनती है, जैसे पद है, पद और अर्थ को मिला दिया तो क्या बना गया, पदार्थ बन गया। ठीक है, ऐसे विद्या और आलय को मिला दिया विद्यालय। ऐसे देव और इंद्र को मिला दिया तो देवेंद्र। ऐसे नी ऊन को मिला दिया न्यून। मनः रंजन को मिला दिया तो मनोरंजन। दिक गज को मिला दिया दिग्गज। ठीक है, ऐसी अब देखो संधि के भेद क्या होते हैं। संधि तो समझ में आ गई, ऐसे पदों को मिला करके जो है संधि बोलते हैं इसको। संधि का मतलब ही मेल होता है। तो संधि के भेद क्या क्या होते हैं, देखो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होता है, इसको देखते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को यानी मेल को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे 2 स्वर मिल रहे होंगे। इसके 5 भेद होते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीचे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अय आदि संधि, ये स्वर संधि है। तो दीर्घ संधि क्या है, और अ मिलके आ बनाता है। ठीक है, आ बना रहा है देखो, और आ का आ बनता है, आ ओ का आ बनता है, आ का आ, मतलब आ मिलके कहीं ना कहीं मिलके वो आ बन जा रहा है, तो दीर्घ हो जा रहा है ना, और से आ हो जा रहा है। आ बोलने में ज्यादा समय लग रहा है ना, तो लंबा समय जिसमें लग रहा है तो ये दीर्घ संधि होगी। इस प्रकार ई और ई मिलके बड़ी बनाती है, ऊ और ऊ मिलके बड़ा हो। मतलब देखो, औ से ज्यादा समय किसको बोलने में लग रहा है, आ को बोलने में लग रहा है। ई से ज्यादा समय किसमें, ई बोलने में लग रहा है। उ से ज्यादा समय किसमें, ऊ बोलने में लग रहा है। अब दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, यानी ज्यादा। ठीक है, तो ये जहाँ पे आएंगे उसको हम दीर्घ संधि बोल देंगे। आ ई ऊ, जहाँ पे देखो ओ आ मिलके बना रहे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम शब्दों से बनाए, देखो शब्द, धन, अर्थ, शब्दार्थ। दो में भी अ है, अ में भी अ है। अ और अ मिलके क्या बनाते हैं, बोला इसने आ बनाता है, तो आ गया ना, दा, दो का दा बन गया ना, तो ये शब्दार्थ हो गया। ऐसे धन और आगम का धनागम, विद्या और अर्थी का विद्यार्थी, विद्यालय का विद्यालय, रवि और इंद्र का रविंद्र। समझ में आ रहा है, छोटी ई है यहाँ पे, छोटी ई और ई मिलके, ई और ई मिलके बना रहे हैं, यानी कि ठीक है, ई और ई मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ई, छोटी ई बड़ी ई मिलके ई बना, बड़ी ई बना रही। तो गिरी और ईस, ग्रीस, यहीं पे ये देखो छोटी ई की मात्रा हो गई री में, और ये बड़ी ई हो गई ग्रीश। मही, इंद्र, महेंद्र। नदी, ईश, नदीश। भानु, उदय, भानुदय। तो आपको बस ये समझना है कि जहाँ पे आ, ठीक है, आ, बड़ी ई, ठीक, सॉरी फॉर माय राइटिंग, और बड़ा ऊ, ये जहाँ पे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं गुण संधि में। गुण संधि क्या होता है, तो गुण संधि में जो है आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ और री के मिलने पर ए ओ और अ हो जाता है। ठीक है, तो ये गुण संधि कहलाती है। देखो अ या आ के बाद यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा है, तो ई या उ और री ये मिलेंगे, तो ये ए ओ और अर हो जाएगा, बोल रहा है। ठीक है, देखो जैसे सभी में दिख रहा है, देव, इंद्र, देवेंद्र, ए हो जाएगा, बोला था ना, ए की मात्रा आई है ना। ऐसे गण और ईश, गणेश, ए हो गया। महा और इंद्र, महेंद्र, तो गुण संधि हो गया, रमा और ईश, रमेश। ऐसे ही चंद्रोदय, चंद्र और उदय, जल और उर्मी, जलोर्मी। ओ बोला था ना इसने, यहाँ पे आ नहीं रहा है, ये ओ है। ठीक है, गंगा और उर्मी, गंगोर्मी। सप्त और ऋषि, सप्तर्षि। महा और ऋषि, महर्षि। तो ऐसे जो है क्या हो रहा है, ये गुण संधि के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने बोला ना, आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ई उ और री के मिलने पर, या ए, आप हमेशा इसका रिजल्ट याद करो, ए ओ और अर जहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, ओ आ गया, यहाँ पे अर, सप्तर, अरसी, हम बोलने में आ रहा है ना, महर्षि, अर आ रहा है ना बीच में, तो ये गुण संधि हो गया। ऐसे देखो वृद्धि संधि क्या होता है, अ आ के बाद ए ऐ या ओ के आने पर ए और औ की वृद्धि होती है, ए ऐ या औ की वृद्धि होती है, आय है, ठीक है, आय या औ की वृद्धि होती है। तो वृद्धि, वृद्धि का मतलब ही क्या, बढ़ जाता है ना वो चीज। देखो अ आ तो पहले पहले हमारे पद में आएंगे, इसके बाद बोल रहा है ए ऐ या ओ आने पर, तो ये ऐ या औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है इसकी मात्रा में बेसिकली। देखो एक एक, एक कॉमा अ है, तो अ के बाद यहाँ पे क्या दिखा, ए आ गया, अ के बाद ए आ गया, तो ये आई बन गया। देखो एक आई, एक एक, एक एक, ठीक है। मत,
ऐक्य मतैक्य। ऐसे तथा एव तथैव, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम औषध परम औषध। ठीक है, तो मात्रा की बेसिकली क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि संधि है। ऐसे ही चौथा है यण संधि, ई अ का य और ई प्लस आ का या और ई धन उ का यू हो जाता है, उ और अ का व होने से यण संधि हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, ई अ का य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ई और अ मिलेंगे तो य हो जाएगा, ई और आ मिलेंगे तो या हो जाएगा, ई और उ यू हो जाएगा, ई और सॉरी उ और अ वो हो जाएगा। सिंपल सा है। देखो य वाला याद रखना है हमको, इसमें यण संधि है क्योंकि अगर अ से मिल रहा है तो य होगा, आ से मिल रहा है तो या होगा, उ से मिल रहा है तो यू होगा, और अगर उ फिर अ से मिल रहा है तो वो होगा, वो ये याद रखना है। जैसे अति अंत अत्यंत, इति आदि आ की मात्रा है ना इत्यादि, प्रति उत्तर उ की मात्रा है प्रत्युत्तर, ऐसी अनु अय अ आ गया यहाँ पे तो अन्वय, वो आ गया वो बन गया ये। ठीक है, ऐसी अयादि संधि। देखो अयादि संधि क्या होता है, ए का अय और एक अय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखो ए का अय का आय, ओ का औ का आव, औ और उ आव बनाते हैं। ठीक है, ऐसी ने और अन मिलके नयन, ए की मात्रा आ गई, ए अक मिलके अ मिल रहा है ना यहाँ पे, ए के साथ आई के साथ नायक। ऐसे पौ आय बोला था ना, नाय नायक, पो और अन मिलके पवन, पौ और अन मिलके पावक, भव और उप मिलके भावुक। वो आ गया ना, वो यहाँ पे कहाँ था, कहीं नहीं था, क्योंकि अ और उ मिलके आओ बनाता है, इसलिए भावुक हो गया। चे और अन मिलके चयन, गए और अक मिलके गायक, भो और अन मिलके भवन, पौ और अन मिलके पावक। अब देखो हमारे स्वर संधि यहाँ पे खत्म होते हैं, अब हमारे आते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या है, परिभाषा है व्यंजन, यहाँ पे स्वर मिल रहे थे ना, देखो ये सारे स्वर हैं, ए ओ आई ओ, ये सारे स्वर हैं, तो स्वर स्वर मिलके इसे 5 प्रकार हमने पढ़ दिया, व्यंजन संधि आते हैं। तो यहाँ पे व्यंजन या स्वर के मिलने से, व्यंजन वर्णों के साथ, व्यंजन वर्ण तो होंगे उसके साथ या तो व्यंजन ही मिलेंगे या फिर स्वर मिलेंगे, तो उससे होने वाले कार्य को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे क का गौ में परिवर्तन कब हुआ है, देखो जब अ क और अ, दिगंबर, दिक अंबर दिगंबर। ठीक है, अ से मिल रहा है, गौ से मिल रहा है दिग्गज, क भ्र से मिल रहा है दिग्भ्रम, क द से मिल रहा है दिग्दर्शन। तो वाक ईस वागीस, वाक जाल वागजाल। देखो जो गौ बन रहा है ना, गौ बन रहा है, वागदान वागदान, वाक आडंबर वागाडंबर। ठीक है, क का अंगों में कब परिवर्तन होता है, देखो पहले क का तो गौ में परिवर्तन बताया इन्होंने, अब क का अंगों में कब परिवर्तन, वाकमय वाग्मय, प्राक मुख प्रांग मुख। ठीक है, चौ का जौ में कब परिवर्तन होता है, अच जब मिलेगा किससे, अंत से, अजंत, अच आदि अजाति। ठीक है, चौ का जौ में परिवर्तन हुआ है। ऐसे टौ का डौ में षट दर्शन षट दर्शन, षट आनंद षडानंद। ठीक है, तो इससे ना बहुत क्वेश्चन, इससे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको ज्यादातर जिनमें हमको कंफ्यूजन होने का चांसेस रहता है, उनको ज्यादा रिपीट करके देखने की जरूरत पड़ती है, बस मल्टीपल रिविजन्स मैटर्स। ठीक है, तो का चौम का परिवर्तन होता है शरत चंद्र, सर्जत चंद्र। ठीक है, उच्चारण उच्चारण, उच्छेद उच्छेद, उच्छ्वास उच्छ्वास उच्छ्वास। ठीक है, तो का जौ में परिवर्तन कब होता है, उज्ज्वल उज्ज्वल। तो आया ही नहीं, देखो जो आ रखा है, तो का जौ में परिवर्तन हो गया यहाँ पे, क्योंकि तत् जय तत्जय, सत जन सज्जन, विपत जाल विपत जाल। ठीक है, ऐसी तो का दौ में परिवर्तन देखो, उत अय उदय, उद्घाटन उद्घाटन, उद्गम उद्गम, उद्भव उद्भव, उद्योग उद्योग, उद्हार उद्धार, उद्देश्य उद्देश्य, देखो तो आ रहा है। ठीक है, आगे चीजें हैं लेकिन ये दो में बदल जा रहा है। ठीक है, उत्थित उद्धत, उत सॉरी तत्हित तद्धित, तत् उद आहरण उदाहरण। ठीक है, ऐसे सत आशय सदाशय, सतवाणी सद्वाणी, सद्भाव सद्भाव, जगत आनंद जगत आनंद, जगत ईश जगदीश, उद्हत उद्धत, उद्यान उद्यान, उदहरण उद्धरण, उदाहरण उद्धारक। ठीक है, ऐसी तो का ये दो में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे यहाँ तो का नौमा का परिवर्तन हो रहा है, उन्नति उन्नति, उत नव उन्नव। हम कभी कभी सोचते हैं ना यार, ये तो उत और नति है, उन्नति बनना चाहिए, लेकिन ये उन्नति क्यों बन रहा है, तो ये इसलिए बनता है क्योंकि तो का नौ में परिवर्तन हो गया होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे उत नव उन्नव,
उत नायक उन्नायक, महत नाम महनाम, ठीक है। उत मत उद्मत, तत्मय तन्मय, सतमार्ग सतमार्ग, जगतनाथ जगत जगन्नाथ, ठीक है। ऐसे मौका अनुस्वार में कब परिवर्तन होगा देखो, समगम संगम, ये जो मौ है ये ऊपर अनुस्वार में परिवर्तित हो रखा है देखो सब में, है ना। तो इसकी एग्जाम्पल्स है। ऐसे मौ का नौ में परिवर्तन कब होता है, समतोष देखो नौ, सब में नौ नौ, ये सारे मौ जो है वो नौ में परिवर्तित हो गए। ऐसे देखो अब तीसरा हमारा आया है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि तो चेंज ही हो रहे हैं नॉर्मली ज्यादातर, ठीक है। स्वर संधि मेनली 5 प्रकार के हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब आते हैं विसर्ग संधि। परिभाषा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के होने के विकार को विसर्ग संधि बोलते हैं, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग का शौ ये देखो ताल विषम है, और र और ओ में परिवर्तन होता है इसमें, बेसिकली हमको तो यही पढ़ने हैं हमको, ठीक है। तो दू देखो दू के आगे विसर्ग लगे हैं, दुह जन दुर्जन हो जाएगा, ये रॉ में बदल गया ना, ये विसर्ग जो है रॉ में बदल गया अभी। ऐसे दू कर दुष्कर, ये इस सौ में बदल गया। निहिचय निश्चय, इस वाली सौ में बदल गया। निहिछल निश्छल, निहिसार निस्तार, निहिगुण निर्गुण, निहिजल निर्जल, निहिझर निर्झर, निहिमल निर्मल, निहिधन निर्धन। देखो रॉ में सौ में तो यही बोल रहे हैं कि ये विसर्ग जो है या सौ 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 और रॉ और ओ में परिवर्तन होता है यहाँ पे, तो सारे वही है। जैसे तेजमय तेजमय, मनहबल मनोबल, मनहर मनोहर, मनहरथ मनोरथ, मनहरम मनोरम, पयधर पयोधर, यशः धरा यशोधरा, पुरोहित पुरोहित, सरह वर सरोवर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, ये जो विसर्ग के चिन्ह है ये सौ रो या ओ में बदल जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या है, ध्वनियों को अलग करना। संधि युक्त शब्दों का ही संधि विच्छेद होता है। जैसे अक्षोहिणी है तो इसका अगर विच्छेद करना है तो अक्ष अलग हो जाएगा और उहिणी अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मिलके अक्षो, अ और उ मिलके औ बनाते हैं, देखा था ना, तो अक्षोहिणी हो जाएगा। अधीन का करना है अधि और इन, अध्ययन का अधि अयन, अन्याय का अनियाय, उच्चार अत्याचार का अति और आचार, अन्वय का अनु और अय, अनाभाव का अन अभाव, अंतस्थल का अंतः तल, आच्छादन का आ और छादन, अध्यक्ष का अधि और अक्ष, अनंत का आन और अंत, अन्याय का अन्य और अन्य, अत्युत्तम का अति और उत्तम, अत्यधिक अति और अधिक, अभिषेक का अभि और शेक, आशीर्वाद का आशी और वाद, इत्यादि का इति और आदि, उच्चारण का उत और चारण, उदय का उत और अय, उज्ज्वल का उत और ज्वल। हमने जितने भी ऊपर पढ़े हैं उनके सारे के एग्जाम्पल हैं। देवेंद्र का देव और इंद्र, देखो व आ गया और ई आ गया, ठीक है। धनादेश का धन और आदेश, अ आ गया और आ गया, तो क्या बना दिया इसने, आ बना दिया। धर्मार्थ का धर्म और अर्थ, निर्णय का नय, अभी बताया था ना विसर्ग के बाद रॉ बना देता है तो इसलिए इसने रॉ बना दिया। नारायण का नार और आयन, निर्मल का निहि और मल, न्यून का नि और ऊन, पवित्र का पो और इत्र, पयोधर का पय और धर, पंचायत का पंच और आयन, पर्याप्त का परि और आप्त, पुरोहित का पुरोह और हित, पावन का पो और अन, ऐसी पंचम का पम और चम, प्रत्येक का प्रति और एक, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं के हैं, ठीक। अब देखो ये संधि है, संधि संधि ऊपर हमने संधि विच्छेद किया और ये संधि कर रहे हैं अब दो अलग अलग है उनको एक मिला रहे, अन और एक का अनेक, एक और एक का एक एक, क्योंकि ये और ए मिलके एक बना रहे हैं, ठीक है। प्रति और एक का प्रत्येक, उत और तर का उत्तर, उत और तम का उत्तम, उत्तान का उत्तान, उत्थान का उत्थान, सु और उक्त का सुक्त, सत और त्व का सत्व, तत् और त्व का तत्व, वी और तार का विस्तार। बताया था ना विसर्ग सौ रॉ या फिर हौ में चेंज हो जाता है, ठीक है। मनहर का मनोहर, मनोरंजन का मनोरंजन, मनोयोग का मनोयोग, वो में मनोहरम का मनोरम, ऊपरी उक्त का उपयुक्त, जगत और नाथ का जगन्नाथ, सप्तऋषि का सप्तऋषि, महाऋषि महर्षि, निह और जन निर्जन, निह और धन निर्धन, ठीक है। निर और अपराध निरपराध, निरादर निरादर, परि और ईशा परीक्षा, ठीक है। ऐसे ये बाकी प्रति ईशा प्रतीक्षा, समीक्षा समीक्षा, मनहज मनोज, परोपकार परोपकार, उपाय उपाय, यद्यपि यद्यपि, समूह समूह, ठीक है। पर अधीन पराधीन, धन आदेश धनादेश, अभ्यास अभ्यास, प्रतिछाया प्रतिछाया, एक छात्र एक छत्र, विच्छेद विच्छेद, छत्र छाया छत्र छाया, परिच्छेद परिच्छेद, लघु उर्मी लघुर्मी,
ठीक है। निषिद्ध निषिद्ध, संन्यास संन्यास, किंतु किंतु, परंतु परंतु, अभिषेक अभिषेक। तो ये हमारा चैप्टर 3। ये जो आगे के दे रखे ये भी सेम ही है, आप लोग इनको भी पॉज करके स्टडी कर सकते हो, सेम ही चीजें हैं। मतलब ऐसे ही मैंने एक लाइन का बताया तो दूसरी लाइन भी वही है, बस उसमें अलग अलग सारे मिला के दे दिया अब इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर का ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही थी हर एक चीज को। आई होप समझ में आया होगा ये चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।